अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों को कोई और एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए हो, किसी भी एक्सरसाइज का मैथ के रिलेटेड, तो हम आपको उस पर वीडियो बना के समझा देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एन पी 3 इज इक्वल टू 504। हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए अब हम सोल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये हमने लिख दिया क्वेश्चन। जब अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले के ओपन करेंगे, तो हमारे पास आएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। 3 क्या होता है, एन जो होता है, एन की वैल्यू एन है और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो एन माइनस 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 504। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एन फैक्टोरियल को एन माइनस 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, ताकि एन माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या हमारे पास है, 3 एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504। एन माइनस 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 504। ये हमारे पास तीन है ना, 1 2 3, तो यहाँ पर भी हम तीन बनाएंगे, ऐसे जो हमारे पास 504 बन जाए। तो हम कौन से बनाएंगे, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 7। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, ये 5 7 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 509 बनता है। तो सबसे पहले हमारी साइड पे क्या है, एन है, तो एन की फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 9। ठीक है, अगर हम एन माइनस 1 को 8 के लिए भी ले ले तो हमारा फिर भी 9 ही आएगा, क्योंकि देख के चेक कर लेते हैं, एन माइनस 1 है इज इक्वल, अगर हम 8 की इक्वल करें तो -1 माइनस ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 8 + 1 इज इक्वल टू 9, तो एक ही बात है, इसलिए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 9। तो ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट 2। अब देखें, पार्ट 3 में हमारे पास है, पार्ट 3 नहीं पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास है P15n इज इक्वल टू 15.14.13.12.11। ठीक है, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, 15 का फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर होता है ना, तो एन की जगह क्या लिखेंगे, 15 माइनस एन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, इसको हम ये किसके, फिर 15.14.13.12.11। देखिए ये भी एक 15 का फैक्टोरियल ही ओपन करने से आता है। इसके बाद एक और ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल हमने खुद से लगाया ना, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये 15 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, ओवर ये क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको नीचे लेके आ सकते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस एन का फैक्टोरियल डॉट 15 का फैक्टोरियल। इस 15 को हम नीचे लेकर आए, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, ओवर क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल। ये 15 फैक्टोरियल और ये 15 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस तरह करेंगे, इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 माइनस एन का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखो, फैक्टोरियल फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू 15 माइनस एन। तो अब हम ये माइनस का एन है ना, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का एन, और ये प्लस एन फिर 10 है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस 10। तो ये 15 ये क्या आएगा, 15 माइनस 10 करती है, तो हमारे पास एन की वैल्यू जो आती है वो 5 आती है। ठीक है, ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का। अब हम करेंगे पार्ट 3। अब देखिए, पार्ट 3 हमारे पास है n5 रेशो एम एन माइनस 2 P2 इज इक्वल टू
50, ठीक है, 540 रेशो 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम देखें ये n5 है ना, तो इसको हम करेंगे n फैक्टोरियल ओवर क्या करेंगे, हमारे पास आएगा n-5 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रेशो है ना, तो इसको हम करेंगे रेशो, ये इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा n-2 का फैक्टोरियल ओवर, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे n-2 आ गया फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है माइनस का 2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, होल का फैक्टोरियल, ठीक है, n-2 का होल फैक्टोरियल, क्योंकि ये r है और ये n-2 है, इज इक्वल टू 540। अब हम यहाँ पे करेंगे n फैक्टोरियल ओवर n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल, यहाँ पे रेशो था ना, अब हम इसको ना मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, n-2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, n-4 है, कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे n-4 बनता है ना, n-4 को हम ऊपर लेके जाएंगे, n-4 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 540। अब हम यहाँ पे करेंगे n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे n-2 तक, ठीक है, n इंटू n-1 इंटू n-2, n-2 का फैक्टोरियल। अब इस नीचे क्या लिखेंगे हम, n-5 का फैक्टोरियल और n-5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n-4 है ना, तो n-4 को हम एक और बार ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा n-5 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब n-2 का फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, ये क्या आएगा 540। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू क्या बनेगा n-4 इज इक्वल टू, अब हम कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे 540 के लिए जो हमारे पास ये n की वैल्यू आ जाए, तो वो हमारे पास है 10.9.6, या मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस तरह। तो ये अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 540 बनता है, ठीक है। तो अब n की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं, देखिए माइनस है तो दूसरे साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 4 है तो 6, इसलिए n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 10 आई है। तो यही हमारा आंसर है पार्ट 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट 1 है। हमारे पास क्या है, एन पी आर इज इक्वल टू एन डॉट पी n-1 और r-1, ठीक है। ये हमने इनको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास क्या है n पी n-1 पी r-1, ये n जो है साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर ये क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना n-1, यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है r माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 1, यहाँ पे इस तरह आता है, ठीक है, होल का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एन माइनस, यहाँ अब नहीं, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा n.n-1 का फैक्टोरियल ओवर, यहाँ पे क्या हमारे पास आया n-r, तो इसको हम लिख सकते हैं ना n-r का फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं ना n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल, क्योंकि n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब ओपन करते हैं तो यही आता है फैक्टोरियल। तो ये लेफ्ट हैंड, तो ये किसके इक्वल आ गया, n इंटू पी आर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम करेंगे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 के। पार्ट 2 हमारे पास है एन पी आर इज इक्वल टू n-1 पी आर प्लस r डॉट n-1 पी r-1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे हम, राइट हैंड साइड कौन सी हमारी, n-1 r प्लस r डॉट n-1 p लिखेंगे, r-1 करेंगे, ठीक है।
तो इसको हम जब फार्मूले में ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगी n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 साथ माइनस आर का फैक्टोरियल होल फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस करेंगे तो यहाँ पे आर डॉट हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 और यहाँ पे माइनस लिखेंगे और r -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो हमारे पास आएगा n-1 ओवर n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस करेंगे r डॉट इंटू n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे r है और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है n-r का होल फैक्टोरियल। हम n-r को फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या आएगा n-1 का होल फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस करेंगे r इंटू n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r लिखेंगे और इसका आगे एक और स्टेप ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा n-1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे n-r है, n-r का फैक्टोरियल है और यहाँ पर भी n-1 और n-r1 का फैक्टोरियल, तो ये चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आएगी n-1 का होल फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का होल फैक्टोरियल। कॉमन आया तो हमारे पास यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, प्लस करेंगे और ये चीज़ यहाँ पे कॉमन आई, हमारे पास क्या बचेगी r ओवर n-r, ठीक है। ये चीज़ पूरी कॉमन आ गई। यहाँ पे क्या, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा n-r आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे n-r प्लस r, क्योंकि ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये r और माइनस r क्या हो जाएगी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास n माइनस क्या लिखेंगे n-1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर n-r-1 का होल फैक्टोरियल लिखेंगे साथ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आएगा n ओवर n-r, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जब इसके साथ करें, ये वाला इसके साथ आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा n फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। और नीचे ये वाला क्या है हमारे पास n-r को किसके क्या ओपन किया था, n-r का फैक्टोरियल ओपन किया था। देखिए यहाँ पर n-r का फैक्टोरियल ओपन किया है तो हमारे पास n-r-1 बना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n-r का होल फैक्टोरियल। जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये फैक्टोरियल बन जाता है। तो ये किसके इक्वल आता है हमारे पास p n ओवर r का फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुई इक्वल। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।